दुकान पे अंकुराज तिवरिया था। अंकुराज तिवरिया कहा कि इसके मुंह में सावन तिवरिया मेरे मुंह में बेरहमी से मारा पीटा, उसके बाद ला के हाईवे पे फेंक दिया। अंकुराज तिवरिया आए दिन मुझे फोन पे धमकी देता, बुला धमकी दिलवाता है, लोगों तुम्हारी हत्या करवा दे। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से सामने आया एक मामला सिर्फ एक जमीन विवाद का नहीं, बल्कि पूरी तरह से सत्ता, पुलिस और न्याय व्यवस्था पर खड़े होते हुए गंभीर सवालों की तस्वीर बन चुका है। आरोप है कि बीजेपी के विधायक अंकुर राज तिवारी के इशारों पर उनके गुर्गों ने एक दलित युवक चंद्रशेखर, जिसका नाम था, उसके साथ अमानवीय बर्बरता की। उसे बेरहमी से पीटा गया है, उसके कपड़े तक उतारवा दिए गए और उसके ऊपर पेशाब तक कर दिया गया और इसी दौरान उसके दोनों पैर तक तोड़ दिए गए। पीड़ित का साफ कहना है कि उसने विधायक के साथ मिलकर एक जमीन खरीदी थी जिसमें उसके 20 लाख रुपए लगे थे, लेकिन बाद में विधायक ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि पूरी जमीन उसके नाम कर दी जाए और जब चंद्रशेखर ने अपने पैसे लौटाने या हिसाब साफ करने की बात कही तो उसे सबक सिखाने के लिए यह हिंसा उसके साथ कराई गई। पीड़ित का यह दावा है कि पूरी घटना के दौरान वीडियो कॉल के जरिए विधायक खुद निर्देश दे रहे थे कि उसे इतना मारा जाए कि वो जिंदा ना बचे और इसके बाद घायल अवस्था में उसे सड़क पर फेंक दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह रही कि जब पीड़ित और उसके परिजन थाने पहुंचे तो पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया और कहा गया कि पहले जांच होगी, इलाज करा लो, जैसे टूटा पैर और गंभीर चोटें कोई मामूली सी बात हो। पैर टूटा है तो आपको दवा इलाज के लिए कोई मना किया? कोई मना नहीं किया। ये रवैया अब इस सवाल को और ज्यादा गहरा कर देता है कि क्या प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कानून उसी तरह से काम करता है जैसे कि आम आदमी के लिए काम करता है। विधायक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपनी ही छवि खराब करने की साजिश ही इसे बता दिया है। ये हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास विपक्षियों द्वारा किया जा रहा है और पुलिस जांच करे, जांच में जो सच्चाई होगी सामने आई जाएगी। क्या उसको जानते थे क्या पहले से? नहीं, जानने के लिए कौन ऐसा है कि मान लीजिए क्षेत्र में, जिले में जिसको नहीं जाना जाएगा, लेकिन ये सारा कोई इसका मतलब नहीं है। सब पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच करके सब सामने है। लेकिन पीड़ित का बयान, आरोपों की गंभीरता और पुलिस की शुरुआती निष्क्रियता ये दिखाती है कि मामला केवल व्यक्तिगत विवाद तक सीमित नहीं रहा। अगर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो ये सीधे सीधे सत्ता के दुरुपयोग, दलित उत्पीड़न और कानून व्यवस्था की विफलता का मामला बनता है, जहां एक नागरिक को न सिर्फ हिंसा झेलनी पड़ी बल्कि न्याय की पहली सीढ़ी यानी कि एफआईआर तक के लिए संघर्ष करना पड़ा। यही वजह है कि ये केस पूरे प्रदेश में ये सवाल खड़ा करता है कि जब थाने के दरवाजे पीड़ितों के लिए बंद हो जाएं तो लोकतंत्र में आम आदमी आखिरकार इंसाफ के लिए किसके पास जाए? आम आदमी अपना इंसाफ किससे मांगे? उनके भाई के द्वारा एक जमीन की बात को लेकर उनके भाई को कुछ लोगों ने मारा पीटा है और इसी पे माननीय विधायक का भी बयान लिया जा रहा है और ये संपूर्ण जांच जो है सीओ सिटी को दी गई प्रार्थना पत्र पे, जो भी तथ्य आएगा उसके अनुसार उसमें लिखा। क्या आरोप सर लगाया? जमीनी विवाद को लेकर मारपीट। आपको बताएं कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां अक्सर राम राज्य की बात कही जाती है, जहां अक्सर बुलडोजर राज चलता है और कहा जाता है कि अपराधी किसी भी कीमत पर बचेगा नहीं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी के ही विधायक ने इस तरह की करतूतों को अंजाम दिया है, क्या उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो अक्सर हमने कई लोगों के साथ यानी कि कई आरोपियों के साथ होते हुए देखी है। बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार इस मामले में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब हस्तक्षेप लेते हैं। क्या दलित उत्पीड़न पूरी तरह से बंद होगा या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।